जय श्री राम सभी को। वापस आ चुके हैं इन ट्रेड विद प्रांजल विद अनदर वीडियो, जिसमें हम लोग 25th ऑफ फरवरी के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे पॉसिबल ट्रेड्स बन सकते हैं। बैंक निफ्टी स्क्रिप्ट रहेगा हमारा हमेशा की तरह। कहाँ लेवल्स बन रहे हैं, कैसे ट्रेड प्लान करना है, कॉल लेना है, पुट लेना है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग हियर, जैसा मैं पुराने एनालिसिस वीडियो में करता हूँ। पहले से कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, अगर प्राइस एक्शन का नॉलेज आपको नहीं है तो प्लीज आप ट्रेड मत करें। बेसिक नॉलेज ऑफ प्राइस एक्शन अगर नहीं है तो मत करें। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में जो भी ट्रेड्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उस चीज का अपडेट देते रहता हूँ। तो मेक इट श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाए। फ्री चैनल है, देयर इज नो प्रीमियम चैनल जो मैं चला रहा हूँ या मेरे नाम से जो भी चल रहे हैं वो फेक हैं। तो फ्री चैनल है, मैं अपडेट देते रहता हूँ, तो आप लोग को बहुत ईज़ी हो जाएगा वहाँ पे ट्रेड्स प्लेस करना। अपडेट भी देता हूँ, उनके हिसाब से ट्रेड्स भी देता हूँ, राइट? सो कमिंग डाउन टू द लेवल्स, कौन से लेवल्स हमारे बन के आ रहे हैं? इन केस अगर मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर गैप सॉरी साइडवेज अगर खुलता है, दैट इज बिटवीन 4707 एंड 46908, ये दो लेवल्स हैं हमारे पास। तो मार्केट कहीं पर भी इन दोनों के बीच में ओपन होती है एंड मार्केट कम्स डाउन, ठीक है, मार्केट नीचे आती है एंड 46908 के नीचे क्लोजिंग मिलती है हमें, ठीक है। 46908 के नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है, तो व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर इज, हम लोग को यहाँ पे पुट अवॉइड करना है, ठीक है। सुन लो, यहाँ पे हम लोग को पुट का ट्रेड अवॉइड करना है और हमें वेट करना है इन केस उसके बाद अगर मार्केट इसके ऊपर निकल के ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देती है इस लेवल के ऊपर वापस से, तो फिर हम लोग वहां पे कॉल का ट्रेड प्लान करेंगे। अंडरस्टूड? क्या बोला मैंने? यहाँ पे हम लोग इस मार्केट अगर इस जोन के बीच में कहीं भी खुलती है एंड कम्स डाउन टू दिस लेवल एंड इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है, ठीक है, इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है कोई कैंडल की 46908 के नीचे, एंड उसके बाद थोड़े देर बाद आप देख रहे हो कि ग्रीन कैंडल वापस से क्लोजिंग मिल गई है इस लेवल के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे कॉल के ट्रेड को प्लान करेंगे, राइट? कॉल के ट्रेड को प्लान करेंगे एंड हमारा पहला टारगेट होगा 4707, ये हमारा होगा पहला टारगेट, एंड दूसरा टारगेट विल बी 47306। तो यह हमारा पहला टारगेट हो गया, ये हमारा दूसरा टारगेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपन को ऑब्वियसली 80% बुक करना है एंड यहाँ पे 20%, एंड 80% जब भी बुक करेंगे तो एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। अंडरस्टूड? हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल के नीचे वेट करेंगे रेड कैंडल क्लोजिंग का, एंड उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल वापस इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो हम लोग एक फेक ब्रेकआउट को पकड़ेंगे एंड यहाँ पे सी का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अब मान लो, इसको हटाते हैं। अब मान लो मैंने बोला क्या बोला कि यहाँ पे आती है एंड नीचे निकलती है एंड वापस फिर ऊपर क्लोजिंग देती है, तो सी ट्रेड करेंगे। बट इन केस धीरे धीरे मार्केट नीचे निकलते जा रही है तो हमारे पास 46698 एक लेवल है नीचे के साइड में। मान लो ये वाला ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट नीचे निकल रही है, वापस हम लोग यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट पकड़ने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे अगर नीचे क्लोजिंग देती है इस लेवल के नीचे एंड वापस से इसके ऊपर क्लोजिंग हमें मिलता है, जो यहाँ पे मैं बोल रहा था, अब सिनेरियो यहाँ हो गया है, ठीक है, जो ऊपर में बोल रहा था अब नीचे में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से सी का ट्रेड प्लान करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, हमारा फर्स्ट टारगेट विल बी 46908, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। 80% हम लोग यहाँ बुक करेंगे एंड हमारा सेकंड टारगेट विल बी 47107, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। यहाँ हम लोग 20% लॉक करेंगे, मतलब प्रॉफिट बुक करेंगे। अंडरस्टूड? ये दो चीज मैंने बताए हैं कि इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिले और उसके बाद वापस ग्रीन बने तो कॉल लेना है यहाँ पे। अगर अगर ये ट्रेड यहाँ एक्टिव नहीं होती है तो फिर वापस नीचे आने का वेट करेंगे, उसके बीच में कुछ ट्रेड नहीं करेंगे। एंड अगर इस लेवल के पास वापस नीचे क्लोजिंग देती है एंड उसके बाद फेक ब्रेकआउट हमें दिखता है, कैसे दिखेगा, जब एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर वापस क्लोजिंग दे देगी, विल गो फॉर अ कॉल ट्रेड ओवर हियर। आवर फर्स्ट टारगेट विल बी 46908 एंड सेकंड विल बी 47107। अंडरस्टूड? अब अगर ऐसा सिनेरियो होता है कि इसके बीच में खुलती तो है बट नीचे जाने के बजाय, ठीक है, नीचे नहीं जाती है, जो हमारे दो ट्रेड्स यहाँ पे मैंने बताए हैं, तो ये दो ट्रेड एक्टिव नहीं हो रहे हैं बट ये ऊपर निकल जाती है, ठीक है। ऐसा भी कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, ऑब्वियसली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड एज एन इंट्राडे ट्रेडर। दोनों सिनेरियोज हम लोग क्रिएट करके लेवल्स बनाते हैं। तो अगर इनकेस नीचे जाने के बजाय वो ऊपर निकलती है मार्केट, तो 47107 के पास हम लोग को क्या करना है,
ये इसके ऊपर याद रखो कि फेक ब्रेकआउट होगा, ठीक है? इसके ऊपर होगा फेक ब्रेकआउट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी मेंशन करके रखो नोटबुक में या कहीं पे अपने चार्ट पे लिखो, इसके ऊपर फेक ब्रेकआउट है। इसके नीचे और इसके नीचे भी फेक ब्रेकआउट है। तो तुम लोग समझ जाओगे कि क्या किस तरफ ट्रेड लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग देती है तो हम लोग वेट करेंगे, हम लोग कॉल के ट्रेड को अवॉइड करेंगे एंड वेट करेंगे कि इसके नीचे वापस अगर कोई रेड कैंडल क्लोजिंग देती है तो हम लोग पुट का ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पुट का ट्रेड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट क्या होगा? फर्स्ट टारगेट विल बी 46908 एंड सेकंड टारगेट विल बी 46698। 80% यहाँ बुक करो, 20% यहाँ बुक करो, सिंपल, बहुत इजी है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर हमें अगर क्लोजिंग मिलती है ग्रीन कैंडल की तो कॉल अवॉइड करना एंड वेट करना, कोई रेड कैंडल वापस इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे तो पुट का ट्रेड करना। हम लोग यहाँ पे बुल ट्रैप जिन लोग भी होंगे, जो बुल्स हैं वो ट्रैप होंगे, हम लोग ही ट्रैप करेंगे और हम लोग फिर मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, मतलब हम लोग सेलर्स के साथ रहेंगे, ऑप्शन सेलर्स। ठीक है, ये एक हो गया। अब मान के चलो सेम सिनेरियो जो मैंने नीचे में बताया था, अब सोच लो कि इसके ऊपर क्लोजिंग तो मिल गया, फिर हम वेट कर रहे हैं कि भाई नीचे आए मार्केट, इसके नीचे क्लोजिंग दे तो मुझे ट्रेड मिले, लेकिन मार्केट धीरे 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 ऊपर निकल गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी एक फेक ब्रेकआउट को पकड़ने का ट्राई करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देती है तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है, कॉल अवॉइड करना है एंड वापस जब कोई रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो हम लोग पुट के ट्रेड में एंटर करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 47107 एंड सेकंड टारगेट विल बी 46908। दिस इज आवर फर्स्ट, दिस इज आवर सेकंड। तो ऑब्वियस है 80% एंड 20%। ठीक है, टारगेट्स हमेशा बड़ा रखो, टारगेट्स ट्राई करो जितना बड़ा रख सक, लॉजिकल रखो। देखो लॉजिकल ट्रेड्स जो मैं दे रहा हूँ लॉजिकल, ऐसा नहीं कि मैं 47306 में एंटर कर रहा हूँ तो मैं 1000 पॉइंट नीचे रख दूं। लॉजिकल रखो लेकिन वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज हटाना है हम लोग को कि भाई लॉसेस करो तो ज्यादा करते हैं, प्रॉफिट्स करते हैं तो कम करते हैं। ये चीज जिस दिन हट गया बंदे के दिमाग से और बंदे के पोर्टफोलियो से, तो फिर ऑप्शन बाइंग जो बताते हैं, जो स्टैट्स आता है कि 90%, 98%, 88% ट्रेडर्स जो होते हैं दे आर मेकिंग लॉसेस इन ऑप्शन बाइंग। द ओनली रीजन इज प्रॉफिट्स आर लेस एंड लॉसेस आर मोर, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। जब भी हम लोग ट्रेड में होते हैं इमोशंस आ जाता है। प्रॉफिट्स 1000 रुपए 2000 रुपए जा रहा है तो लगता है कि भाई ये नीचे गिर जाएगा तो इसलिए बुक कर लो। एंड लॉसेस में वी कीप ऑन कैरिंग आवर पोजीशन जस्ट ऑन द होप, जस्ट इन द होप कि भाई अभी ये रिवर्स करेगा, अभी यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, तो मैं होल्ड करता हूँ, अभी कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ जाऊं तो निकल जाऊंगा। सो ये होप्स मार्केट में कभी नहीं रखना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर एंड हाउ यू आर मेंटेनिंग योर रिस्क मैनेजमेंट, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इसलिए मैं पहली चीज तो तुम लोग को ये बताऊंगा कि टारगेट ट्राई करो बड़े रखने का, कोई दिक्कत नहीं है। लंबे जितना दूर जा सकता है जाएगा, नहीं जाएगा मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट पे हिट हो जाएगा या एसएल हिट हो जाएगा उस दिन, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अगर मेरे पुराने वीडियोस में एक्यूरेसी देखोगे तो इट्स वेरी रियली गुड ऑफ फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट भी बहुत सारे ट्रेड्स में गए लेकिन फर्स्ट टारगेट्स यूजुअली जाते ही जाते हैं। ठीक है, तो आप देख लो कि जैसे ही फर्स्ट टारगेट जा रहा है तो एसएल तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ ही जा रहा है एंड 80% में बुक भी कर रहा हूँ, मतलब उस ट्रेड से मैं लॉस में नहीं निकल सकता। राइट, एंड सून मैं एक रिस्क मैनेजमेंट में भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अलग अलग कैपिटल के हिसाब से मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को ट्रेड्स करने हैं, मतलब कितने कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं, क्या आप लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग इट विद यू गाइस। ठीक है, सो फॉर टुडे इतना ही लेवल से, यही 4 लेवल्स पे अपने को काम करना है। इनके अलावा और कुछ अगर सेटअप बन रहा है, मैं बोल रहा हूँ अगर आप फॉलो कर रहे हो मुझे बहुत दिन से तो इसी पे रहना। अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है तो मत करो, मिल रहा है तो करो, क्योंकि यूजुअली मिल जाते हैं ये ट्रेड्स। ये लेवल्स मैंने ऐसे जगह बनाए हैं कि यहाँ पे मार्केट आएगा और जो हम बोले उसके हिसाब से 90% होता ही है। ठीक है, तो ये लेवल्स है। होप यू like the content of the video and please leave us subscribe and comment in the video which motivates me। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ताकि मैं उसको और अच्छे से रेक्टिफाई कर सकूं। अगर मेरे साइड से कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कुछ भी गलतियां कर रहा हूं मैं अपने आप को रेक्टिफाई कर पाऊंगा। प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर फ्रेंड्स ताकि मैं उनकी भी हेल्प कर सकूं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, होप यू लाइक द वीडियो। गुड नाइट।